नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल जो चुनावी माहौल चला हुआ है, पिछले 2-3 साल से डिले होता रहा था ओबीसी आरक्षण के कारण, और जो अब बड़ी मुश्किल से सिरे चढ़ा है, तो अब डेट भी घोषित हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 अक्टूबर को जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव होने, उसके बाद 2 नवंबर को पंचायत या वार्ड मेंबर के। तो उसी कड़ी में हमने अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना के अवगत करा था कि भाई कोई भी भावी उम्मीदवार यदि इन जो भी पद हैं, सरपंच पद है या वार्ड मेंबर है या फिर जो भी जिला परिषद बीडीसी के लिए अपनी उम्मीदवारी चाहता है या फिर इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उनके लिए हमने ये सुविधाएं प्रदान की। भाई अपने विचार या हमारे चैनल के माध्यम से अपने जो वोटर है उन तक पहुंचा सकता है। तो उसी कड़ी में हमारे पास से जो हमने स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उसी माध्यम से मिस्टर पदम जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनका हमारे पदम सिंह जो हमारे पास बैठे हैं, उनसे कॉल गई थी। तो हम उनके पास आए हैं, आइए उनसे जानते हैं। पहले तो ये है कि यहाँ पे जो वार्ड नंबर 3 है, उसमें जो जिला परिषद की जो उम्मीदवार रहेंगी वो इनकी लड़की हैं, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है, इसलिए हम उनसे जानते हैं उनके बारे में, उसके बाद इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। जिला परिषद की वार्ड नंबर 3 जो है ना, महिला आरक्षित सीट है, और उसमें मैंने मेरी लड़की जो है ना, उस उम्मीदवार के तौर पर है, जिसकी क्वालिफिकेशन एमए इंग्लिश और बीएड, सीटेट, एचटेट वो सभी उसने पास की हुई है, रीट, और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा है उसका। सबसे पहले तो आप जो उम्मीदवार बना रहे हो, जैसे आपकी जो लड़की है, वो उस लड़की का नाम बताइए। मेरी लड़की का नाम मनीषा है, और वो थ्रू आउट एमए इंग्लिश है, थ्रू आउट जो है ना फर्स्ट क्लास है, एचटेट, सीटेट वगैरह सारी की सारी पास हैं। उसने आज तक जो भी एग्ज़ाम दिया उसमें वो फर्स्ट क्लास से नीचे नहीं रही। तो एक योग्य उम्मीदवार के तौर पे मैंने उसको चुनाव में उतारा है, और मैं ये समझता हूँ कि जागरूक मतदाता उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसको देखते हुए भारी बहुमत से उसको जिताएंगे। अगर मतदाता उसको मौका देते हैं चुनाव में, तो वो बहुत ही जागरूक और गांव की समस्याओं के प्रति, जितने भी वार्ड में गांव आते हैं सभी गांवों के प्रति संवेदनशील है, और वो उसके अंदर इतना साहस है कि गांव जिला परिषद में, ज़िले में एडीसी वगैरह, डीसी वगैरह, आईएएस, एचसीएस अफसर जो है ना, वहाँ मीटिंग में होते हैं, तो उनके सामने जो वो ऐसी निडर लड़की है, अपने वक्तव्य देने में सक्षम है, और अपनी जो समस्याएं हैं उनका निदान करने में भी सक्षम है। और इंग्लिश की वजह से, क्योंकि मोस्टली जो है ना कार्रवाई इंग्लिश में होती है, और जो सरकार की तरफ से सुविधाएं या जो ग्रांटें आती हैं वो इंग्लिश में ही होता है, तो इंग्लिश में वो लड़की एकदम से फर्स्ट क्लास है, और मतलब उसको मिसगाइड नहीं कर सकता कोई भी अधिकारी। तो सर आप उसको उम्मीदवार के रूप में उतार रहे हैं मैदान में, तो आपको मतों से जिताएंगे जो वोटर हैं आपके। तो उसके साथ में आपको पता है कि महिला कोई भी उम्मीदवार है, उसके साथ में कोई भी सहयोगी होता है, तो उसके रूप में आप सहयोग करना चाहो उनका साथ, तो आप अपने बारे में बताइए पहले। मैं पदम सिंह परमार, और कोऑपरेटिव बैंक से मैनेजर से रिटायर्ड हूँ। 32 साल मेरी सर्विस रही, और पब्लिक से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग ही थी उसमें। सभी समस्याओं से, गांव की समस्याओं से मैं अवगत हूँ, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं गांव में। और आजकल गांव में क्या है, खेलों में सरकार ने जो है ना, भारत सरकार ने भी और हरियाणा सरकार ने भी। सबसे पहले तो आप सर ये बताइए, उसके बाद आप रिटायरमेंट हो चुके, आप पद पे हो फिलहाल? मैं रिटायर हुए 10 साल हो गए। तो और उस 10 साल के दौरान आपने ऐसी कौन सी समाज को सेवाएं दी हैं, जिससे जो आपके जो आने वाले टाइम में जो वोटर हैं या फिर आपके एरिया के जो लोग हैं, 7 गांव से जो बिलोंग करते हैं जिला परिषद के लिए, तो आप पे विश्वास करें, तो उसके लायक आपने ऐसा क्या काम किया आज तक?
मैं हमेशा ही समाज की सेवा करके न जो है ना मेरा वो मेरी ये एक हॉबी है कि मैं समाज सेवा में मैं जहाँ भी रहता हूँ कुछ ना कुछ समाज के लिए करता हूँ। मैं सबसे पहले जब रिटायर हुआ तो मैंने मेरे मकान के सामने मैं भिवानी में रहता हूँ, वहाँ एक शामलात की ज़मीन खाली पड़ी थी और उसमें पानी भरता था, गड्ढे थे, कोई कुछ कूड़ा करकट डाल देता था, कोई कुछ कर देता था। मैंने डीसी साहब से संपर्क करके 10 लाख रुपए की ग्रांट लेके उसमें एक पार्क बनवाया। पार्क बनवा के मैंने ऐसे पौधे लगाए जो ऑक्सीजन का स्रोत हैं, जैसे बेलपत्र है, आंवला है, गुलर है, कदम के पेड़ हैं और ये अपना जो भी ऑक्सीजन जनक पौधे थे वो लगवा रखे हैं मैंने। वहाँ सबसे ज़्यादा उस पार्क में बुजुर्ग आदमी बैठते हैं। अब भी आप जाओगे तो वहाँ 30-35 आदमी आपको बुजुर्ग आदमी मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे खेलों को सरकार बढ़ावा दे रही है, मैंने पीछे खेल करवाए और यहाँ नेशनल कबड्डी करवाई और विधायक अपने हमारा हल्का विधायक श्री विशंबर जी और भिवानी के हल्का विधायक श्री घनश्याम सराफ जी और शशि रंजन परमार जो तोशाम से प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी के, वो बुलाए और उन्होंने गांव को ग्रांटें दी। वो ग्रांटें मैंने यूं की यूं बाबा पीर सेवा समिति में दे दी। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपने पहले भी काफ़ी समाज में काम किया है और आने वाले टाइम पे आपको ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो आपको अपने वार्ड के माध्यम से आप इस उम्मीदवार घोषित करें तो अपनी लड़की के साथ मिलकर जो काम करेंगे उसमें आप ऐसी कौन सी सुविधाएं देना चाहते हैं जो आज तक किसी भी जिला परिषद के उम्मीदवार जो आज तक बने हैं तो वो सुविधाएं आपके एरिया में ना हो पाई? हमारे वार्ड में जितने भी गांव लगते हैं आजकल सरकार जो है ना खेलों को बढ़ावा दे रही है और खेलों के लिए उपयुक्त जो है ना वो नहीं कोई भी सुविधा नहीं है। इसलिए हर गांव में स्टेडियम बनवाने की कोशिश करेंगे जिससे कि बच्चे जो है ना वो मोटिवेट हो सकें और अपनी प्रैक्टिस करके अपना नाम हरियाणा प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकें। तो सर आपने बताया युवाओं के लिए तो खेलों के लिए बता दिया, अभी महिलाओं के लिए या फिर हमारी जो लड़कियां हैं जो कॉलेज वगैरह में जाती हैं या फिर जो आसपास की जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? एक महिला उम्मीदवार होने के नाते उसकी ये सोच है, क्योंकि उसने भी फेस किया है कभी न कभी बसों में जाना और बसों में या टूटे फूटे रास्ते जो है ना जहाँ दूसरे व्हीकल से जाना पड़ता था, बच्चियों को बहुत समस्या आती है। तो उस लड़की का भी ये विचार है कि भाई मैं जो है ना अपने वार्ड के सभी गांवों के बीच में एक महिला कॉलेज के लिए प्रयास करूंगी और पूरा प्रयास करूंगी और कोशिश करूंगी कि वो बने। तो सर आपके विचार से ये है कि आने वाले टाइम में आप ऐसी सुविधाएं देने जा रहे हैं जिनका आप प्रयास करेंगे, आप मिलके जो भी जनता के सेवा के माध्यम से आपका जो भी बनेगा उस हिसाब से, तो आप अंत में आपके अपने माध्यम से आपकी जो लड़की है महिला उम्मीदवार के लिए आप मैदान में लेके आ रहे हो उसको, तो उसके लिए आने वाली 30 तारीख के लिए जो चुनाव होंगे तो उसके आप अपने माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे अपने जो 7 गांव से वोटर उनसे? मैं अपने वार्ड के सभी जागरूक मतदाताओं से नम्र निवेदन करता हूं कि वो ऐसे शिक्षित और बुद्धिमान प्रत्याशी को जिता करके भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, मेरी अपील है। और मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे जागरूक मतदाता इसमें चूक नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सुन रहे थे पदम सर के विचार, ये आने वाले समय में इनकी जो लड़की है वो महिला जो आरक्षित सीट है उसके लिए जिला पार्षद के उम्मीदवार के रूप में, तो इनके विचार आपने सुने और इन्होंने अपनी लड़की के बारे में बताया। हमें आशा है कि हमें जो ये कवरेज मिली हमने कवर किया तो आपको पसंद आएगी। तो आपको हमारी कवरेज कैसी लगी इसके बारे में लाइक करें, कमेंट करें और यदि अच्छी लगे सब्सक्राइब और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।